तो दोस्तों एक नया आईपीओ आया है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या डेट्स हैं, आईपीओ डिटेल्स क्या हैं, कंपनी क्या करती है और जीएमपी कितना चल रहा है, कितना प्रॉफिट इसमें हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे। तो पहले नजर डाल लेते हैं कुछ आईपीओ डेट्स की तरफ और आईपीओ डिटेल्स की तरफ की बात करें तो 30 अप्रैल से 5 मई तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। लिस्टिंग होगी 8 मई को। और फिर बात करें फेस वैल्यू, ₹1 पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड रखा गया है 162 से 171 रुपीज का। अगर अप्लाई करेंगे तो 171 रुपीज वाले पर अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि वही कट ऑफ प्राइस रहता है जो कि सबसे हाईएस्ट बिड होती है। लॉट साइज की बात करें तो 87 पर शेयर्स हमें यहाँ पर एक लॉट में मिलने वाले हैं। तो मिनिमम हमें 87 शेयर्स अप्लाई करने होंगे और फ्रेश और ओएफएस दोनों ये रहने वाला है। तो बात करें टोटल इशू साइज की तो 926 करोड़ का ये टोटल आईपीओ रहने वाला है। फ्रेश इशू जो कि कंपनी को जा रहा है 850 करोड़ रुपए कंपनी को जाने वाला है। और रही बात 76 करोड़ बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो अपने प्रमोटर्स हैं या बीसी होंगे वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो डिटेल में आईपीओ डेट्स को देख लेते हैं कि ओपन होगा 30 मई को, क्लोजिंग होगी 5 मई को जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं। लिस्टिंग होगी 8 मई को। रिफंड और क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे 7 मई को। अलॉटमेंट आएगा 6 मई को। तो अब नजर डाल लेते हैं रिजर्वेशन की तरफ। क्या रिजर्वेशन आईपीओ में रखा गया है, कितना इसमें रिजर्वेशन है। तो देखें हम क्यूआईबी के लिए रखा गया है 50%, रिटेल के लिए 35% ठीक है। और एचएनआई की बात करें तो 15%, ये भी ठीक नजर आ रहा है। लॉट साइज में बात करें तो रिटेल में एक लॉट 87 शेयर जो कि पड़ने वाला है 14,877 रुपीज का रिटेल। मैक्स यहाँ पर हम बात करें तो 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। 1,93,401 रुपीज का ये मैक्स कैटेगरी में पहुंचेगा। उससे ऊपर स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स और बिग एचएनआई में 68 लॉट्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करें यहाँ पर कि कंपनी क्या करती है। 2016 में कंपनी बनी थी ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लेंडर है, मतलब कि पैसे उधार देती है कि बात करें, पैसा देती है कुछ शॉपिंग करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ऑन ईएमआई, तो यही काम है इसका। प्राइमरीली ऑफरिंग डिजिटल लोन्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वेरियस कंजम्पशन एंड बिजनेस नीड्स। ठीक है ना। तो ये चीजें अब सबसे इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि किस्त नाम की एक जो ब्रांड नेम है उसके अंडर ये काम करती है। और रिंग पेमेंट्स ऐप के साथ भी इसका काम लिंक्ड है। ऑन ईएमआई एम्पावर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन merchants with seamless consumer credit solutions, EMI based payments। अब EMI based payments और ऑनलाइन ऑफलाइन मर्चेंट्स को ये क्रेडिट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एनबीएफसी पार्टनर इसकी है सी क्रेवा कैपिटल सर्विसेज और हैंडल्स करती है लोन डिसबर्समेंट, केवाईसी, ईएमआई कलेक्शंस। और 31 दिसंबर 2025 तक के डेटा के हिसाब से बात करें तो कंपनी है 63 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स एंड सर्व्ड 11.17 मिलियन कस्टमर्स। ये नंबर एक काफी अच्छा हाई नंबर है यहाँ पर। तो नजर डालें इसके फाइनेंशियल्स पर, क्या फाइनेंशियल से लेकर आई है। तो असेट्स की बात करें तो असेट्स एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये फुल ईयर नहीं है, 3 क्वार्टर ही हैं, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम थोड़ी बहुत जगह पर देख लेंगे। लेकिन टोटल इनकम की बात करें तो 2024 के मुकाबले 2025 में इनकम ड्रॉप हुई है। मैसिव एक हमें यहाँ पर अच्छा खासा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। लेकिन पैट की बात करें तो पैट में भी जो 2025 में है 2024 के हिसाब से थोड़ा सा इसमें गिरावट दिखाई दी है। लेकिन अगर यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इंक्रीज होते हुए थोड़े नजर आए हैं। फिर अब यहाँ देखें हम तो हमारा जो पैट हमारा यहाँ था 2024 से पार कर गया, लेकिन इनकम अभी 3 क्वार्टर में 2024 से कम ही है। इस क्लियरली दिखाता है कि पैट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। एक अच्छी बात हमें यहाँ नजर आती है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं और बोरोइंग भी लगातार बढ़ रही है, मतलब कंपनी लगातार उधार ले रही है। आईपीओ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू मतलब हो गया कि आईपीओ का पैसा कहाँ लगने वाला है, उसके बारे में बात करें तो ऑगमेंटिंग द कैपिटल बेस ऑफ सब्सिडरी सी क्रेवा टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ ग्रोथ ऑफ सब्सिडरी। अब ये सी क्रेवा से रिलेटेड जो इसका बिजनेस है उसके लिए ये 637.5 करोड़ रुपीस उसमें लगाने वाले हैं। बाकी बचा हुआ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा। बोरोइंग को रिड्यूस करने का कोई प्लान यहाँ पर इनका नजर नहीं आ रहा है।
केपीआई में बात करें तो आरओई जो हमारा यहाँ पर 31 दिसंबर तक के डेटा के हिसाब से 23.51 और 31 मार्च तक के जो फुल ईयर के हिसाब पर 17.74। हालांकि ये चेंजेस होते रहते हैं, डेटा में आपको होते हुए दिखाई देंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.97। ईपीएस की बात करें तो आईपीओ से पहले ईपीएस जो था 13.52 का, आईपीओ के बाद 15.77 का हो जाएगा। पी रेशियो आईपीओ से पहले 12.65, आईपीओ के बाद 10.84, प्रमोटर होल्डिंग 32.30। तो नजर डाल लेते हैं जीएमपी की तरफ, कितना जीएमपी चल रहा है, कितना प्रॉफिट होने की संभावना इसमें हमें नजर आ रही है। तो लाइव जीएमपी की बात करें तो 5 रुपीज का जीएमपी यहाँ पर लाइव दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाए, मैं जैसे आपको डिटेल में जाकर दिखाता हूँ, तो 27 तारीख से यहाँ पर जीएमपी आना स्टार्ट हुआ था। 7.5 रुपीज का जीएमपी था, ये भी बढ़ते बढ़ते पहुंचा था, फिर 5 रुपीज तक ये गिर गया है। उसमें भी आज बढ़ा था, मार्केट के फॉल होने पर जीएमपी में गिरावट दिखाई दी। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव जीएमपी हिस्ट्री में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कुछ जीएमपी का चार्ट इस तरीके से चल रहा है। ये जो यहाँ पर आप देखेंगे 7.5 रुपीज, ये अभी यहाँ पर जो 5 है, हालांकि टाइमिंग पर मत जाइएगा, टाइमिंग इसमें गलत शो कर रहा है। ये जो आपको जीएमपी इसमें ड्रॉप दिखाई दे रहे हैं, आप इसको मार्केट के साथ हिसाब से देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इस जगह पर 8 रुपीज तक का जीएमपी था, और यहाँ पर आज ही सेम डे की बात कर रहा हूँ, 8 रुपीज से 5 रुपीज तक इसमें गिरावट होती हुई नजर आ रही है। एक अच्छा साइन नहीं है, एक नेगेटिव साइन हो सकता है, क्योंकि जीएमपी ऑलरेडी मार्केट में शो कर रहे हैं कि एक आईपीओ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ज्यादातर। लेकिन इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे भी नजर डाले तो बियरिश दिखा रहा है, तो एक अच्छा प्रॉफिट होने का नजर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन फाइनल डे तक कुछ अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, न्यू अपडेट तुरंत आ जाएगी आपके पास। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कॉमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।